पैराबोला को डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे पास, उसको आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक हो गया। तो देखें ये पैराबोलास की मैंने पैराबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हमने उसको कंप्लीट करना है। तो देखें एक्सरसाइज 9 to 16 गिव द इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ईच पैराबोलास फोकस एंड रेडियस। हमने पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन की बेस पर हमने पैराबोलास के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक हो गया। फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, देन स्केच द पैराबोला। फिर पैराबोला को स्केच करेंगे। आया कि वो लेफ्ट की तरफ ओपन है, राइट की तरफ ओपन है, अप या डाउन की तरफ ओपन है, वो स्केच करेंगे। ठीक हो गया। फिर हम इंक्लूड करेंगे द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इन योर स्केच। हम जो स्केच बना रहे होंगे, जो पैराबोला का स्केच हम बना चुके होंगे, उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन या फोकस का पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को भी इंक्लूड शामिल करेंगे उस ग्राफ के अंदर। ठीक हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x गिवन है। ठीक हो गया। अब अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है तो इससे रिलेटेड हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px पैराबोला का फर्स्ट रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो शक्ल है 12x ये इससे मिलती जुलती है। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है इसके पैराबोला के पहले रूल में। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास x है, ये भी x है। हम ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये पैराबोला के फर्स्ट रूल से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रूल यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इक्वेशन को देखकर अंदाज़ा लगाना होगा कि यहाँ पर हमारे पास पैराबोला का कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। तो रूल को आपने याद करने होंगे, उसकी बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व आउट हो रहे हैं। तो देखें ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px है। इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर देखें तो p की वैल्यू 3 पर कहाँ लाई करती है। तो सबसे पहले इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास फोकस है। अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px होता है तो उसका जो फोकस होता है इंटू p 0 होता है। p की वैल्यू 3 पुट किया, 0 को वैसे लिखा, उसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस p के इक्वल होता है, x वैसे लिखा, p की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आई, 3 पुट किया। अब इस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की बेस पर हमने पैराबोला के अंदर इन दोनों को स्केच को ड्रॉ करना है। अब देखें, अब हमारे पास अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4px है तो जो उसका जो पैराबोला होता है वो राइट की तरफ ओपन होता है। ये देखें राइट की तरफ बिल्कुल ओपन है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो x इक्वल टू माइनस 3 है। तो बिल्कुल जहाँ ये ओरिजिन के पॉइंट को कट कर रहा है उसके सामने इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहाँ x इक्वल टू माइनस 3 है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब यहाँ अगर नेगेटिव में होंगी तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3 यहाँ लाई करेगा। तो बिल्कुल ये देखें यहाँ पर हमारे पास इसका जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है वो हमने यहाँ पर स्केच की हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास 0 ओरिजिन के पॉइंट्स हैं और जो हमारे पास फोकस निकला है वो f इंटू 3 और 0 के इक्वल है। ये मैंने 3 पुट किया और ये 0। ठीक हो गया। ये x एक्सिस पे 1 2 और ये 3 यहाँ होगा तो f इंटू 3 0 लिखा है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर फाइनली इसका स्केच भी ड्रॉ कर लिया और इसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो हमारे पास पॉइंट निकले थे या जो इक्वेशन निकली उसके अंदर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है कि x के इज इक्वल टू 6y। तो x के इज इक्वल टू 6y हमारे पास गिवन है। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py के इक्वल आ सकती है कि वो हमारे पास पैराबोला का थर्ड रूल था। थर्ड रूल की बेस पर हम इसे सोल्व करेंगे। देखें कांस्टेंट है, यहाँ पर x स्क्वायर होता है थर्ड रूल में, यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर है थर्ड रूल में। यहाँ पर हमारे पास y होता है यानी कि 4py होता है, 4 की जगह यहाँ पर 6 है, p की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है तो y वैसे यानी कि यहाँ पर जो हमने रूल यूज़ करना है वो थर्ड रूल यूज़ करना है पैराबोला का। ठीक हो गया। फिर उसको कंपेयर करवाया कि p की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 4py पैराबोला के थर्ड रूल की बेस पर हमने इसे कंपेयर करवाया तो p के वैल्यू 3/2 के इक्वल आई है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास ये देखें p अगर हमारे पास x के इक्वल टू 4py है तो जो उसका फोकस होता है f इंटू 0 p होता है, 0 को वैसे लिखा, p की वैल्यू पुट की, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो y इज इक्वल टू माइनस p के इक्वल होता है। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू माइनस को वैसे लिखा, p की वैल्यू 3/2 पुट किया यहाँ पर। अब ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की बेस पर हमने इसका जो ग्राफ है उसको ड्रा करना है। देखें ये ओरिजिन के पॉइंट है 0 0। ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास ये अब अगर इक्वेशन हमारे पास x के इज इक्वल टू पॉजिटिव 4py है, जो इसका जो हमारे पास पैराबोला होता है वो ऊपर की तरफ अप की तरफ ओपन होता है। ठीक हो गया। तो मैंने अप की तरफ ओपन किया हुआ है। तो जो उसका फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है। तो f इंटू 0 और p 0 3/2 हमारे पास 1.5 के इक्वल होता है बेसिकली। ये हमारे पास देखें ये हमारे पास अगर 1.5 है तो ये हमारे पास 1 होगा। ठीक हो गया। ये देखें ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1.5 है तो ये हमारे पास 2 होगा। तो 1.5 0 और 3/2 यहाँ होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू माइनस का 1.5 है तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस का 1.5 भी आए। बिल्कुल इस पैराबोला के सामने जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी वहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू अरेंज होगी। तो ये इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन को ड्रा करना है।
फिर से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। अब देखें एक्स स्क्वायर -8y गिवन है। अब इस इक्वेशन को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y गिवन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py से रिलेटेड ये इक्वेशन इससे रिलेटेड है, इसीलिए इसका कंपेयर इसके साथ करवाएंगे तो p की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। अब अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py है तो उसका जो फोकस होता है वो फोकस हमारे पास देखें f इंटू 0 और -b के इक्वल होता है। 0 को वैसे लिखा, माइनस को वैसे लिखा, p की वैल्यू 2 पुट कर दी। डायरेक्ट्रिक्स होता है y इज इक्वल टू p होता है, y को वैसे लिखा, p की वैल्यू 2 को पुट कर दिया है हमने, ठीक हो गया। तो देखें, तो इसकी जो हमारे पास ग्राफ होगा वो किस तरह से बनेगा। देखें पैराबोला को हम किस तरह से ड्रा करेंगे। देखें ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये पर ओरिजिन की पॉइंट है, ठीक हो गया। 0 0 या वर्टेक्स आप इसे कह सकते हैं। जो हमारे पास फोकस निकला है f इंटू -2 निकला है, तो f इंटू 0 और -2 यहाँ पर लाइक करता है, ये 1 होगा, ये -2 होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास x 0 है क्योंकि ये y की लाइन प्रेजेंट है, इसलिए ये y एक्सिस पे हमने लिया हुआ है। इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 2 निकला है। पैराबोला जहाँ ओरिजिन के पॉइंट को कट करता है बिल्कुल उसके सामने हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है, y इज इक्वल टू, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू -8y की जो इक्वेशन बनती है पैराबोला वो हमारे पास नीचे की तरफ डाउन की तरफ होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x है तो ये हमारे पैराबोला का सेकंड रूल है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4px है, हम इसे कंपेयर करवा सकते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा तो सकते हैं कि y स्क्वायर है, ये भी तो y स्क्वायर है। यहाँ पर अगर पैराबोला के सेकंड रूल में y स्क्वायर है तो यहाँ पर भी तो y स्क्वायर है। पैराबोला के सेकंड रूल में हमारे पास माइनस कांस्टेंट होता है तो ये भी माइनस कांस्टेंट है। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर p नहीं है, तो p के बेस पर p की वैल्यू हमने खुद ही फाइंड करनी होती है। तो इसका कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखें अब जब p की वैल्यू हमारे पास -1/2 के इक्वल आएगी तो उसका जो हमारे पास फोकस पैराबोला, अगर हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू -4px है तो उसका जो पैराबोला होता है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होता है। तो देखें मैंने लेफ्ट की तरफ ओपन किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट है होता है 0 0, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास -1 होगा, यहाँ पर हमारे पास +1 होगा। ज़ाहिर सी बात है अगर हमारे पास राइट हैंड वाला एरिया है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड एरिया है तो नेगेटिव होगा। तो देखिए f इज इक्वल टू माइनस का 1 ये हमारे पास माइनस का 0.5 है तो यहाँ लाई करता है, यानी कि 1 का हाफ है होगा तो यहाँ लाई करेगा, ठीक हो गया। ओरिजिन के पॉइंट को कट कर रहा है बिल्कुल सामने, इसका डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी x इक्वल टू 1/2। आगे हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के पॉइंट को फाइंड करेंगे तो उसको स्केच के अंदर इंक्लूड करना है। तो x इक्वल टू 1/2 यहाँ पर लाई करता है, ये 1 है, ये 0 है, तो 0.5 यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। तो इसकी बेस पर हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। उससे पहले हम ये इसको भी देख लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को और फोकस को भी, ठीक हो। देखिए ये हमें बस कंपेयरिंग करवाने से हमारे पास p की वैल्यू 1/2 के इक्वल आई थी। उसका जो फोकस था f इक्वल टू -p, तो p की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, डेट इज x इक्वल टू p था, x इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास अगर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो अब हम सबसे पहले इसे पैराबोला के रूल के मुताबिक इसकी इक्वेशन को रूल के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। कैसे, अब देखें x स्क्वायर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर होता है या y स्क्वायर होता है, या y नहीं होता, यानी कि इस x स्क्वायर को यहाँ लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आएगा, ठीक हो गया, और ये y आएगा। अब देखिए अगर x स्क्वायर हो तो वहाँ कौन सा रूल यूज़ होता है, यहाँ पर कांस्टेंट हो, यहाँ पर y हो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। तो ये पैराबोला का थर्ड रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि ये x स्क्वायर है, तो पैराबोला के थर्ड रूल में भी x स्क्वायर होता था। यहाँ पर अगर 1/2 पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, 4y होगा, तो ये भी y है। तो फर्क सिर्फ p का है, p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 1/16 की इक्वल आएगी, ठीक हो गया। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन को फाइंड करेंगे। फोकस होता है इंटू 0p होता है, तो 0 को वैसे लिखा, p की वैल्यू 1/16 पुट कर दी। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इज इक्वल टू -p के इक्वल होता है। अगर इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू +4py है तो y इज इक्वल टू -1/16 के इक्वल आएगा। इस डायरेक्ट्रिक्स की लाइन और फोकस के पॉइंट की बेस पर हमने पैराबोला के स्केच के अंदर इन दोनों को लिखना है। तो देखें,
तो ये हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4py है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो ठीक हो गया, तो ऊपर की तरफ मैंने इसे ओपन कर रखा है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। ठीक हो गया, ये ओरिजिन के पॉइंट है एफ इंटू 0 और 1/16 यहाँ लाई करता है हमारे पास। ठीक हो गया, और पैराबोला जहाँ ओरिजिन के पॉइंट को कट करता है बिल्कुल उसके सामने हमारे पास स्ट्रेटस की लाइन होता है वाई इक्वल टू -1/16, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे एक्सिस होगा वो नेगेटिव होगा वाई एक्सिस। तो ये नेगेटिव 1/16 की माना है हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि y इज इक्वल टू -8x किया। तो पैराबोला के रूल के मुताबिक यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास वाई स्क्वायर होता था या एक्स स्क्वायर होता था। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/8y हो जाएगा। अब देखें ये इक्वेशन जहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर था वो माइनस में भी है और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है वो, और ये वाई भी है हमारे पास। तो ये फोर्थ रूल यहाँ पर यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वैसे और ये कांस्टेंट 1/4 कांस्टेंट और ये पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास पी की वैल्यू हमारे पास वो -1/32 के इक्वल आएगी। हमारे पास 1/32 के इक्वल आएगा। अब देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट है। अगर हमारे पास इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू -4py है तो उसका जो पैराबोला होता है वो हमारे पास नीचे की तरफ ओपन होता है, डाउन की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास फोर्थ रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो उसका जो पैराबोला होता है वो हमारे पास नीचे की तरफ ओपन होता है। इन रूल को हम अपनी फर्स्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो f इज इक्वल टू 0 और -1/32 यहाँ पर लाई करेगा हमारे पास। ठीक हो गया, और डेटेस की लाइन y इज इक्वल टू 1/32 यहाँ पर लाई करेगा। ये ओरिजिन के पॉइंट है हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप आउट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी उसको कंपेयर करवाने से p की वैल्यू 1/32 की इक्वल थी। उसका जो फोकस था वो 0 - 1/32 के इक्वल था। डेटेस हमारे पास y इज इक्वल टू p के इक्वल था, p की वैल्यू 1/32 पुट कर दिया। ठीक हो गया, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। स्टेप सॉल्व आउट करने का मतलब ये होता है कि आपको किसी न किसी तरीके से समझ आ जाए। ठीक हो गया, तो देखें यह इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू -3y स्क्वायर। तो पैराबोला के मुताबिक जो y स्क्वायर था वो लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ था। तो जो भी स्क्वायर होता है x का स्क्वायर हो या y का स्क्वायर वो इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ही होता है। तो इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे तो बनेगा हमारे पास -1/3x के। ठीक हो गया, अब अगर x के वाई स्क्वायर हो और यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर कांस्टेंट हो तो वो हमारे पास रूल नंबर हमारे पास 2 यूज़ होता है। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू -4px के। तो उसका जो हमारे पास पैराबोला होता है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होता है, तो ये लेफ्ट की तरफ ओपन किया हुआ है हमने। तो कंपेयर करवाएंगे p की वैल्यू 1/12 की हासिल होगी। इसका जो ओरिजिन है वो इसका जो ओरिजिन फोकस है और डायरेक्टर्स है वो हम फाइंड करते हैं। देखें जो इसका फोकस है वो -p और 0 होता है। मैंने इसको वैसे लिखा p की वैल्यू 1/12 हासिल हुई, वो पुट किया। डायरेक्टर्स हमारे पास x इज इक्वल टू p के इक्वल होता है, p की वैल्यू हमारे पास 1/12 के इक्वल ही पुट किया। इन दोनों की बेस पर हमने स्केच को ड्रा करना है और स्केच के अंदर हमने फोकस और डायरेक्टर्स की लाइन को फाइंड करने। ठीक हो गया, तो देखें तो ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट्स हैं या वर्टेक्स 0 0 होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, और ये जो हमारे पास फोकस था वो f इंटू -1/12 और 0 आया था तो वो यहाँ लाई करता है और ये 0 है। जहाँ पैराबोला अगर वाई से इक्वल टू -4px है, पैराबोला का सेकंड रूल है, तो उसमें हमारे पास जो पैराबोला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ ओपन है। लेफ्ट की तरफ ओपन है, ओरिजिन को जहाँ कट कर रहा है बिल्कुल सामने उसके हमारे पास डेटस की लाइन होती है। तो x इक्वल टू 1/12 हमारे पास यहाँ पर लाई करता है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व आउट करते हैं। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम सोल्व आउट करेंगे। तो ये देखें हमने इस इक्वेशन को देखकर ही अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज़ करें और उस रूल की बेस पर ही हमें पता चलता है कि फोकस क्या है और डायरेक्टर्स क्या है हमारे पास। ठीक हो गया, फोकस, डायरेक्टर्स और ये हमारे पास स्केच पैराबोला हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पहली वीडियो देखना लाजमी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रही होगी, वो देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 की बना है कि x इक्वल टू 2y स्क्वायर है हमारे पास। ठीक हो गया, तो अगर हमारे पास जो y स्क्वायर है इसको हम इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ अकेला करेंगे। ये हमारे पास y स्क्वायर है, इसे हम इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ अकेला लिखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2x के इक्वल आएगा। अब हम अगर y स्क्वायर हो और यहाँ पर कांस्टेंट हो और यहाँ पर x हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px होता है हमारे पास वो। ठीक हो गया, तो हम इसे पैराबोला के पहले रूल के मुताबिक इसे कंपेयर करवाएंगे और सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 1/8 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया, यहाँ से x से x कट जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखें ये हमारे पास p इज इक्वल टू 1/8 के इक्वल आएगा। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू पर 1/8 आएगी। तो देखें यहाँ पर अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px है तो इसका जो पैराबोला होता है वो लेफ्ट की तरफ ओपन होता है। ये देखें लेफ्ट की तरफ ओपन किया हुआ है हमने। तो ये x एक्सिस है और ये हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है हमारे पास। ठीक हो गया,
तो एफ इंटू 1/8 यहाँ लाई करता है 0, और यहाँ पर जो हमारा पैराबोला के जहाँ बिल्कुल कट कर रहा है इस इक्वेशन को, बिल्कुल उसके सामने एक ओरिजिन को कट करने इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर डेटर्स की लाइन होता है एक्स इक्वल टू माइनस का 1/8। तो ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स पॉजिटिव में है तो यहाँ पर तो नेगेटिव में होता है ना फिर। तो अब हम इसके जो फोकस है और डेटर्स हैं उसको देखते हैं। देखें ये हमारे पास 1/2x कंपेयरिंग करवाने से p की वैल्यू हमारे पास 1/8 के इक्वल है, थी उसका जो फोकस निकला था f इंटू 0 p और 0 होता है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक तो p की वैल्यू 1/8 है, 0 को वैसे लिखा, डेटर्स हमारे पास x इक्वल टू माइनस p के इक्वल होता है, माइनस को वैसे लिखा, x p की वैल्यू हमारे पास 1/8 के इक्वल थी, 1/8 को पुट कर दिया और इसकी बेस पर हमने वो स्केच के अंदर इसके फोकस के पॉइंट को ड्रा किए थे और डेटर्स की लाइन को फाइंड किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स के बारे में सीखेंगे कि इलिप्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है और वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स के बारे में जानेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।